गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट क्लास 11th बायोलॉजी। आई एम अजय गिरारी, मंगलम इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना। आज मैं आप लोगों को वनस्पति जगत में टेरिडोफाइटा है क्या चीज़ और इसके लक्षण, इसके उदाहरण, इसके आर्थिक महत्व आपको बताएंगे। इसके पहले में हमने आपको ब्रायोफाइटा और शैवाल का लक्षण, उदाहरण और आर्थिक महत्व बताया था। हमको ये आभास होगा कि आप लोग इन दोनों टॉपिक को मतलब शैवाल और ब्रायोफाइटा को कॉपी में फेयर जरूर किए होंगे। आप लोग टेरिडोफाइटा को भी फेयर करते रहिएगा। तो हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा है क्या चीज़। टेरिडोफाइटा जो होता है एक प्रकार का बीज रहित संवहनीय पादप होता है। एक प्रकार का बीज रहित संवहनीय पादप होता है जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। आपके ब्रायोफाइटा में मूसलाधार जड़ों के समान निकली संरचनाएं होती थीं और इसमें आपका बीज रहित संवहनीय पादप होता है जो कि बीज रहित नहीं होता है। बीज नहीं पाए जाते हैं और प्रजनन इनमें बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें जो प्रजनन होता है किनमें, टेरिडोफाइटा में बीजाणुओं द्वारा होता है। ये नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ जलीय भी होते, नमी वाले स्थानों पर पाए भी जाते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा के जंतु ऐसे होते हैं जो कि जलीय होते हैं। उदाहरण में जैसे आपका हो गया सिलेजनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये आपके टेरिडोफाइटा के पौधे हुए। अब बात करते हैं आपसे टेरिडोफाइटा के लक्षण, मतलब इनके लक्षण क्या, कैसे आप जानोगे ये टेरिडोफाइटा जगत का पौधा है। नंबर 1, इनका शरीर जड़ तनाधा पत्तियों में विभाजित होता है। इनका शरीर जो होता है जड़ तनाधा पत्तियों में विभाजित होता है। अभी आपके हमने इसके पहले ब्रायोफाइटा में बात किया था तो उनमें मूलाधार जड़ों के समान निकली संरचनाएं होती हैं जो कि उनमें जड़ तना पत्तियों में विभाजन नहीं होता है, और आपके टेरिडोफाइटा में जड़ तनाधा पत्तियों में विभाजन होता है। नंबर 2, इसका जो जाइलम होता है, जाइलम का मतलब होता है दारू और फ्लोएम का मतलब होता है पोषवा। आप लोग ज़्यादा जानते होंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम सबको नाम पता होगा, लेकिन जाइलम का हिंदी नाम होता है दारू और फ्लोएम का हिंदी नाम होता है पोषवा। तो इनमें जो जाइलम तथा फ्लोएम युक्त संवहन बंडल पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें संवहनीय क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं आपसे नंबर 3, इनमें स्टेल का मतलब होता है रंभ, मतलब टेरिडोफाइटा के पौधे में रंभ जो होता है पाया जाता है नहीं पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा के पौधे में रंभ पाया जाता है। इनसे संबंधित विचारधारा वान टीघम एवं डोलिट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मतलब 2 वैज्ञानिक थे, वान टीघम और डोलिट ने, इन्होंने टेरिडोफाइटा के पौधे में रंभ के पाए जाने की वास्तविकता को व्यक्त किया था। अगला नंबर हम इसमें बात करते हैं आपसे इनकी मुख्य अवस्था बीजाणुभेद, मतलब टेरिडोफाइटा की जो मुख्य अवस्था होती है बीजाणुभेद तथा द्वितीय अवस्था युग्मकोद्भिद होती है। युग्मकोद्भिद जो होता है पौधे का विकास प्रोथेलस के रूप में होता है। लास्ट लक्षण में हम बात करेंगे इनमें जो नर प्रजनन अंग को पुधानी और मादा प्रजनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो कि आपके ब्रायोफाइटा में पीढ़ी एकांतरण की कोई बात नहीं हुई थी, उनमें पीढ़ी एकांतरण नहीं होता था और टेरिडोफाइटा के पौधे में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आगे हम आपसे बात करते हैं टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या होता है, मतलब इसके महत्व क्या। अभी तक तो आप इसके लक्षण कैसे जानोगे, टेरिडोफाइटा जगत का पौधा है। अब इसके महत्व क्या हैं, इनकी उपयोगिता कहाँ कहाँ हो जाती है। टेरिडोफाइटा को घरेलू जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब टेरिडोफाइटा जगत का जो पौधा होता है उनका उपयोग घरेलू जानवरों के चारे के रूप में भी किया जाता है। अगला नंबर होता है एजोला, मतलब टेरिडोफाइटा में पौधा होता है एजोला। एजोला का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। उर्वरक का मतलब आपका एक प्रकार का खाद हुआ, उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इनमें नील हरित शैवाल एनाबीना पाया जाता है। उसमें एक प्रकार का शैवाल पाया जाता है जिसका नाम होता है एनाबीना। आगे हम तीसरा नंबर इसमें बात करेंगे लाइकोपोडियम की अनेक जातियां, मतलब टेरिडोफाइटा के लाइकोपोडियम की अनेक जातियां नाइट्रोजन युक्त रसायन एल्केलाइड्स बनाती हैं।
ये कीटनाशक के रूप में जो दवा होती है, कीटनाशक के रूप में, दवा के रूप में कार्य करती हैं। ओके बेटा, इसी तरह हमने टेरिडोफाइटा के जगत का आर्थिक महत्व, लक्षण और उनका सामान्य स्थिति, मतलब क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। आप लोग शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को अच्छी तरह से फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधों के बारे में। ओके, थैंक यू बेटा।